एक आम आदमी का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे कानून का हमें विरोध करना चाहिए। इतना राइट होना चाहिए कि वो कहलाए कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। तो बात तो होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, इनका तो कोई भरोसा नहीं, चीन क्या करें। नरेंद्र मोदी जी जो भी कानून लाते हैं हमें लगता है कि बेहतर है। केंद्र की मोदी सरकार ने सीएए कानून लागू कर दिया है, जिसके बाद हम इस वक्त पहुंचे हैं पुराने शहर में। ये बरेली का इलाका है और बरेली में यहाँ पर तमाम मुस्लिम बहुल्य लोग यहाँ पर रहते हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर इस कानून के प्रति उनका क्या नजरिया है, वो क्या सोचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे इस कानून के बारे में। देखिए, किसी भी कानून से अगर एक आम आदमी का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे कानून का हमें विरोध करना चाहिए और उस कानून को लागू नहीं होने देना चाहिए। और सरकार को ऐसे किसी भी कानून को पब्लिक पे नहीं थोपना चाहिए जिससे जो यहाँ का नागरिक है या जो रह रहा है काफ़ी टाइम से, तो उसे नागरिकता यहाँ की मिलनी चाहिए और वो यहीं का नागरिक कहलाना चाहिए। यहीं का नागरिक कहलाना चाहिए। आप बताइए क्या कहेंगे। जी, एक आम आदमी जो यहाँ पर एक ज़माने से यहाँ पर रह रहा है, जिसका कोई घर नहीं है, जिसके रहने के लिए छत नहीं है, जिसके पास, उसको यहाँ पर रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए, उसको यहाँ पर रहने के लिए अपना एक अधिकार मिलना चाहिए, उसको इतना राइट होना चाहिए कि वो कहलाए कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। इस देश के नागरिक हूँ, लेकिन बड़ी बात यह है इस कानून के बारे में जो बताया जा रहा है, ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। अच्छा, कानून नागरिकता लेने का है, नागरिकता दी जाएगी इस कानून के तहत। तो क्या आपको लगता है ऐसा है? हाँ, देना चाहिए सरकार को, जब नागरिकता देना है उन्हें। नहीं, मोदी सरकार की इस बात पे आपको विश्वास है कि वो नागरिकता देने की बात कर रही है? विश्वास तो होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और दे नागरिकता जब कह रहे हैं, तो क्या देना चाहिए उन्हें। देना चाहिए। आप बताइए चाचा क्या कहेंगे। ये सही कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं। बहुत सारी सरकारें आपने देखी, कुछ बदलाव लग रहा है इस सरकार में? बहुत बदलाव, बहुत बदलाव है। हाँ। कानून से, ये सीए जो कानून है, क्या लगता है इससे नागरिकता छीनी जाएगी या मिली जाएगी? इनका तो कोई भरोसा नहीं, चीन क्या करें। भरोसा नहीं है नहीं सरकार पर। कोई। आप बताओ चाचा। हाँ सही है यार, हमने तो बत्ती आम मिलेंगी। ये पंजाब में, दिल्ली में है, तीनों यूनिट दिल्ली में हो गए हैं, ये कोई यूनिट और बात करते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे आप इस पे। जो शरणार्थी हैं और जहाँ जहाँ भी हैं कैंपों में रह रहे हैं, मैं खास तौर से कहूँगा जो श्रीलंका में इस वक्त भारी तबाही हुई और वहाँ से कई शरणार्थी यहाँ पर आए हैं, उनको भी नागरिकता मिलनी चाहिए है। बांग्लादेश हो, कहीं के भी हो, किसी भी मुल्क से हो, बर्मा में इतना तबाही हुई थी, वहां से कई शरणार्थी कई मुल्कों में गए थे और सबने ही उनको नागरिकता दी है। तो मैं चाहूंगा कि भारत सरकार अगर नागरिकता के लिए ये कानून लागू करती है तो हम उसका सम्मान करते हैं और चाहते हैं, हम समर्थन करते हैं और सम्मान करते हैं, और हम चाहते हैं माननीय हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो भी कानून लाते हैं हमें लगता है कि बेहतर है, जो मुल्क की बेहतरी के लिए होगा। ये मुल्क की बेहतरी के लिए कानून लगता है आपको? बिल्कुल होगा, मुल्क की बेहतरी के लिए मोदी जी कार्य कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे ये कानून सही नहीं है, कानून थोपना नहीं चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, अगर कानून गलत है तो उसे नहीं थोपना चाहिए, और अगर कानून सबके हित में है तो ये सबके हित में कानून लग रहा है आपको? देखिए, इसको तो हम नहीं कह सकते। जो शरारती, जैसा कि अभी भाई ने कहा, शरारतियों को नागरिकता देनी चाहिए। कैसा सीएए के बारे में क्या कहोगे आप बताइए भाई साहब, क्या कहेंगे इस कानून के बारे में? आप बताइए क्या लग रहा है। दादा चाचा आप बताइए। हाँ, हम हमारे बाप दादा परदादा यहीं के रहने वाले, यहीं पैदा हुए, यहीं मरे हैं, और हम भी यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे। तो आपकी नागरिकता थोड़ी ना छीनी जा रही है? नहीं, तो जिन्हें देना चाहिए उन्हें दें। हाँ, जिन्हें देना चाहिए उन्हें दें। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी? हमें नहीं लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ के रहने वाले, पैदा ही हैं, बाप दादा हमारे। आप कह रहे हैं ना कि हम यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। हाँ, तो आप कहीं ना कहीं आपको संदेह है, डाउट है? संदेह नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ इस टाइम की बात कह रहे हैं। आप बताइए, सीएए कानून सरकार ने लागू किया है, क्या लगता है इससे आपकी नागरिकता मिलेगी आपको या नागरिकता छीनेगी? ये कानून जो है ये हमारी नजर में बिल्कुल बेकार है हमारे यहाँ। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आपको कैसा लग रहा नहीं है, माहौल कैसा चल रहा है, ये कैसा माहौल चल रहा है? कैसा लग रहा है, माहौल कैसा चल रहा हम है, आपसे इसीलिए तो पूछ रहे हैं कैसा माहौल है। कैसा माहौल है? बढ़िया नहीं यार, से बेकार है, बिल्कुल हमारी नजर में बेकार है। आप बताओ ये कानून कैसा है? तो यहाँ तमाम और भी लोगों से बात करते हैं, युवा लोग हैं। ये बताओ, आप लोग हो, कुछ बोलेंगे बताइए, पढ़े लिखे हो? के बारे में जानते नहीं है। और भी तमाम लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्शन के बारे में बात कर लो कुछ। क्या कहेंगे इलेक्शन के बारे में, क्या कहेंगे?
क्या इलेक्शन में क्या क्या लग रहा है, किसको वोट देंगे इस बार, किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की बन रही है। बीजेपी की बन रही है। 543 में से 500 सीटें हमारी आ रही है बीजेपी की। अच्छा, 500 सीटें आ रही है। हाँ, पूरी 500 आ रही है। अरे वाह, विकास देख रहे हो कैसा हो रहा है, कैसे हो? रात में कैसा घूम रहे हो आप, कैसा लग रहा है हम तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया विकास है, इससे बढ़िया कोई सरकार है ना, रहेगी ना है। आप बताइए भाई साहब, सीएए कानून लागू हो गया है, इससे आपको क्या लगता है, नागरिकता छिनेगी या नागरिकता मिलेगी? नागरिकता चलेगी उसके लिए जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, और डॉक्यूमेंट जिनके पास होंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कहीं से कहीं तक। तो आप लोगों में डर भय का ये है माहौल कि ये डराने वाली बात है कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, जो रहने वाला जनसंख्या अधिकार जिसका है उसको कोई नहीं छीन सकता उस चीज को। अच्छा, जो जहाँ रहने वाला है वो वहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो मुस्लिम समाज में डर का माहौल है, भय का माहौल वो कहीं किसी में नहीं है, सिर्फ बना के रखा है, खूब बना के रखी है। इसको जानकारी इनको अभाव के चक्कर में लोग चीखते हैं कि हमारे भाई ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और करेक्शन जो होते हैं लोग इसी चक्कर में मतलब घबराते हैं कि हमारा नाम मैच नहीं है, उसना नहीं है। जो जन्म से यहाँ रह रहा है उसे कौन निकालने वाला है? अच्छा, आपको 2 चाहिए 4 मिलेंगे आपको पूर्व से रहने वाले, क्या हम रहने वाला शुरू से यहाँ पर है। बिल्कुल, वो ऐसी बड़ी बात नहीं है इसके तो अंदर, डरने की जरूरत नहीं है। कोई डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप बताइए, कुछ कहेंगे और? ना, डरने की कोई जरूरत ही नहीं, जब इस देश के हम है, बचपने से रहता है और दादाओं से रहता है। नागरिकता छीनने वाली तो नहीं कोई है? ना क्यों छीनेगी, छीन के दिखा दे। आप बताइए। आम जनता खुश है। हर वो कानून जो आम जनता के लिए है उसमें किसी किस्म का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। हर चीज की स्पष्टीकरण जरूरी है। नागरिक जो है भयभीत यूं होता है क्योंकि उसको हर चीज की जानकारी नहीं होती। अच्छा, ये तो बात हुई सीएए की। अगर अब हम बात करें यूसीसी की, जो एक देश एक कानून की बात चल रही है, उसमें खास तौर से आपके जो कानून है, जो शरीयत है, उसको लेकर कई बार विवाद उठता है कि भाई अब तो शरीयत का कानून मानेंगे, हम नहीं मानेंगे अगर यूसीसी लागू होता है। देखिए, मैंने क्या कहा, हर कानून में कहीं ना कहीं फायदे हैं और अगर नुकसान किसी कानून में नहीं है। भाई, मुल्क में अगर कोई भी कानून लागू होता है तो वो सबके लिए होता है, इक्वल होता है। कोई हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई सबके लिए अलग अलग कानून नहीं होगा। भाई, शरीयत को आप कानून से वो नहीं कर सकते। शरीयत जो कहती है वो भी वही दायरा है जो कानून कहता है। बस क्या है, इंसान की समझ का फेर है। इंसान की समझ का फेर है। ये बताइए भाई साहब, कह रहे हैं इंसान की समझ का फेर है। मोदी सरकार ने सीएए कानून लागू कर दिया है, आपको डर लग रहा है? नहीं, डर क्यों लगेगा? डरने वाली क्या बात है? हम यहाँ पर रहने वाले हैं, हमारे पास पेपर्स हैं। पेपर भी तो सरकार ने ही दिए ना हमें बनाकर। जब पेपर सरकार ने हमें दिए हैं तो सरकार ये झूठ बोलेगी कि हमने नहीं दिए? हम यहाँ के रहने वाले हैं तो ये डर तो नहीं लग रहा कि नागरिकता चली जाएगी? क्यों जाएगी नागरिकता? अच्छा, हम बाप दादाओं से यहाँ पर रह रहे हैं, बाप दादाओं के पेपर लगे हुए हैं यहाँ पर। नागरिकता जाएगी आएगी? नहीं भाई, नागरिकता के बारे में अभी नहीं पता। तो यहाँ तमाम लोगों से हमने प्रतिक्रिया ली, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात कही और ज्यादातर लोगों का कहना है कि इस कानून से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि शरणार्थियों को नागरिकता देने का है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ श्रेष्ठ यूपी, बरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।